न्यूट्रिशन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, खास करके हम लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को न्यूट्रिशन के बारे में कुछ अंदाजा नहीं होता है। कोई भी यूट्यूबर बोल के चले जाते हैं ये खा लो वो खा लो, उससे आपका ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सबसे पहले आपको उन लोगों को अनफॉलो करना चाहिए और उन लोग की बात बिल्कुल भी नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो लोग आपको बस मैनिपुलेट कर रहे होते हैं व्यूज के लिए, लाइक्स के लिए। बस इसके लिए वो लोग बस ऐसा बता देते हैं ये खाने से ये हो जाता है, ये खाने से ये हो जाता है। और आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए न्यूट्रिशन के बारे में। देखो, बेसिक खाने में 3 चीजें होती है, मेन 3 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है प्रोटीन और थर्ड होता है फैट्स। ये 3 चीज होती है बेसिक। कोई से भी बेसिक खाने में ये 3 चीजें होती है। तो इन 3 चीजों का काम क्या होता है आपको मैं ये समझाता हूँ। सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट, और इंडियन डाइट में ये भरपूर मात्रा में आपको मिल जाएगा। और इसका सोर्सेज क्या होते हैं? रोटी, चावल, बहुत सारे सोर्सेज हैं, और यही सब चीज़ों से ये डाइट बनी है, इंडियन डाइट है। आलू भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही सोर्स है। और कार्बोहाइड्रेट का मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन होता है आपके बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करके रखना। अगर आप ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते हो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर इंडियन डाइट में बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं, आपको उसके बारे में टेंशन करने की जरूरत ही नहीं है। प्रोटीन, 90% ऑफ इंडियंस में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। बहुत ही ज्यादा सीरियस केस है ये। आपके बॉडी में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं जा रहा होता है। प्रोटीन का मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन का मेन फंक्शन होता है आपके ब्रेन हेल्थ को सही से रखना, और साथ ही में अगर आप कोई सी भी मसल ब्रेकिंग वाली एक्टिविटी कर रहे हो, वेट्स उठा रहे हो, या फिर कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आपके मसल्स टूटते हैं, और वही माइक्रो टीयर्स को फिक्स करने के लिए प्रोटीन काम में आता है। और आपकी बॉडी भी प्रोटीन से ही बनी होती है, बहुत सारी चीज़ों को मिला के ही बनी होती है आपकी बॉडी, उसमें से एक प्रोटीन भी आता है। इसलिए आपके लिए प्रोटीन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन डेफिशिएंट होगे तो आपके दिमाग में अच्छे आइडियाज़ नहीं आएंगे, आप ठीक से काम नहीं कर पाओगे, आप ठीक से फोकस नहीं कर पाओगे। प्रोटीन बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी के लिए। और प्रोटीन के सोर्सेस कुछ होते हैं, मतलब डेयरी प्रोडक्ट तो सबसे ज़्यादा बेस्ट हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोटीन के लिए। और बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने में रखती है, क्योंकि देखो प्रोटीन तो होता है रोटियों में भी, पर वो प्रोटीन आपके पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। हर एक चीज़ों का हर एक पूरी तरीके से अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। उसमें प्रोटीन में भी बहुत सारे अमाइनो एसिड होती हैं, आप वो सब नहीं समझ पाओगे। आपको हाई बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन सोर्सेस लेने चाहिए, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट और नॉन वेज में मीट, फिश, एग्स, ये सब आप ले सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने के लिए। फैट्स, इसका तो लोगों ने मजाक ही बना चुके हैं। लोगों को लगता है कि अगर वो फैट्स खाएंगे तो मतलब वो फैट हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ही बेहुदा चीज़ आप समझने लग गए हो, क्योंकि फैट से आप बिल्कुल भी फैट नहीं होते हो, क्योंकि आप बस फैट होते हो कैलोरी सरप्लस में खाने से। और फैट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके बॉडी फंक्शन के लिए भी। फैट के वजह से आपके हार्मोन्स काम में करते हैं, आपका टेस्टोस्टेरोन, सब कुछ बहुत ही ज़्यादा ही डिपेंड करता है फैट से। इसलिए आपको फैट्स बिल्कुल भी कम नहीं करने चाहिए खाने में। जैसे कि आप फैट के सोर्सेस होते हैं घी, ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब होते हैं फैट के सोर्सेस। आप ये सब ज़रूर से ऐड करना चाहिए आपके डाइट में, क्योंकि आप बहुत ही कम फैट खाओगे तो आपके मेन बॉडी के फंक्शन काम नहीं कर पाएंगे, आपके हार्मोन सही से काम नहीं कर पाएंगे। आई होप कि आप इस वीडियो के बाद थोड़ा बहुत न्यूट्रिशन के बारे में जान पाए होगे, और थोड़ा बहुत ही सही, पर आप समझ पाओगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोटीन इंटेक को भी लेना, और साथ ही में फैट्स को भी इंक्लूड करना, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट तो बहुत मिल ही जाते हैं, इजीली अवेलेबल चीज़ है वो तो। इसलिए आपको प्रोटीन और फैट्स ज़रूर से ऐड करने चाहिए अपने खाने में, ज़रूर से। और मैं प्रोटीन के ऊपर तो खास करके एक वीडियो लाने ही वाला हूँ, जिससे आपको प्रोटीन के बारे में बहुत ही अच्छे से नॉलेज दे पाऊंगा, क्योंकि प्रोटीन में हज़ारों चीज़ आपको बता सकता हूँ मैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।